हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वापस करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी इतने लोगों को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक ठाक? कैसी हैं आप मैडम? कैसी हैं आप? ठीक है। आप कैसी हैं? आप कैसे हो भाई? सब ठीक हो? एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है सलीम और कलीम की। ठीक है। एक बिजनेसमैन ने शहर से दूर एक जगह खरीदी, प्लॉट, ज़मीन खरीदी। अब उस पर उसको बनानी थी बिल्डिंग। तो हुआ ये कि उस पर थे बहुत सारे दरख्त। तो अब उन दरख्त को वहाँ से हटाना ज़रूरी था और हटाने के लिए काटना ज़रूरी है। तो उस बिजनेसमैन ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया कि भाई आप मेरी ज़मीन पे आएँ और ये दरख्त को यहाँ से ले जाए ताकि मैं अपनी बिल्डिंग बना सकूँ। तो उस बिज़नेसमैन को कोई बंदा मिला नहीं, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर जगह थी, तो कोई राज़ी नहीं हुआ आने के लिए। तो हुआ ये कि सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा और उसे मान ना मान मुश्किल से दो लोग मिले। एक का नाम था सलीम, एक का नाम था कलीम। ये दो लोग मिल गए, लेकिन अब ये दो लोगों का काम तो नहीं था। तो बिज़नेसमैन को तो बड़ी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी सारे दरख्त कट जाएँ। तो उस बिज़नेसमैन ने सलीम और कलीम को अपने ऑफिस में बुलाया और एक ऑफ़र दी कि देखो भाई, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी ये दरख्त मेरी ज़मीन से हट जाएं। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। ऑफ़र ये है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक आप दोनों काम करोगे। जो सबसे ज़्यादा दरख्त काटेगा उसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम दरख्त काटेगा उसे कम सैलरी मिलेगी। ज़्यादा सैलरी कितनी? 20,000 पर डे, और कम सैलरी कितनी? 5,000 पर डे। अब एक लेबर के लिए, एक मज़दूर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 20,000 5,000 का बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब हुआ ये कि सिलसिला शुरू हुआ, पहला दिन शुरू हुआ। पहले दिन सलीम ने ज़्यादा दरख्त काटे, दोनों 8 घंटे काम कर रहे थे। सलीम ने ज़्यादा दरख्त काटे, सलीम को ज़्यादा सैलरी मिल गई, 20,000 रुपये मिल गए। पैसों पे ज़्यादा फोकस है आप लोगों का, सैलरी ज़्यादा मिल गई। ठीक है। और कलीम को कितने मिले? 5,000 मिले। अब हुआ ये कि एक हफ़्ता गुजरा, लेकिन एक बार भी कलीम को ज़्यादा सैलरी नहीं मिली। सलीम ही हर बार ज़्यादा दरख्त काटता था, सलीम ही हर बार 20,000 रुपये ले जाता था, यानी ज़्यादा सैलरी ले जाता था। अब कलीम को आया गुस्सा। कलीम ने बोला मैं करूँगा रिसर्च, जासूसी करूँगा सलीम की कि करता क्या है ऐसा कि ये ज़्यादा दरख्त काटता है, मैं कम दरख्त काटता हूँ। तो उसने जासूसी की, तो पता ये चला कि भाई बीच में 1 घंटा सलीम गायब हो जाता है। अब कलीम को और गुस्सा आया कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, वो 7 घंटे काम कर रहा है, फिर भी ज़्यादा दरख्त काट रहा है, ये क्या हो गया? खैर, पता ये चला कुछ अरसे बाद कि उस 1 घंटे के दौरान वो सलीम सोने या एंजॉय करने नहीं जाता था। वो अपने रूम में जिस चीज़ से दरख्त काटते हैं ना, उस पर ब्लेड लगी होती है, तो उस ब्लेड को वो बैठ के शार्प करता था। तो जब वो 1 घंटा पूरा करके दोबारा आता था फील्ड पर, तो एक ही बार में दरख्त गिर जाता था। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क। और क्या नहीं करना चाहिए? स्मार्ट वर्क किसने किया? सलीम ने। अब स्मार्ट वर्क एमडी कैट में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल, आपका नाम क्या? नीलम। नीलम को चाहिए मोबाइल। ठीक है, एक नया मोबाइल चाहिए। क्या करेंगी? क्या करेंगी? स्टडी। क्या स्टडी करेंगी? कौन सी किताब पढ़ेंगी? हैं? रिसर्च करेंगी ना? हाँ, वही स्टडी। मैं तो तफरी कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ से रिसर्च करेंगी? नेट से स्टार्ट करेंगी। जिसके पास मोबाइल होगा वो वाला, उससे पूछेंगी कि भाई मोबाइल सही चलता है या नहीं। जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्टोरेज वाला मोबाइल चाहिए और कैमरा जो भी हो मुझे चलेगा, तो मैं उसके हिसाब से उससे पूछूंगा ना कि भाई आपके पास, फॉर एग्जांपल नीलम आपके पास आई, भाई आपके पास वो वाला मोबाइल है जो मुझे चाहिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आप बताएंगे भाई ये अच्छा मोबाइल है, इसमें ये मसला है, ये मसला नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह क्या होगा, हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम मोबाइल लेंगे। अगर फिर उस मोबाइल में मसला हो गया तो हमें रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने रिसर्च ही नहीं की हो, हम जाके बोले मोबाइल वाले को जो भी मोबाइल है दे दो 20,000 का, 25,000 का, 50,000 का, तो क्या होगा? बाद में अगर मसला हुआ तो हमें अफसोस होगा, यार थोड़ी सी हम वो कर लेते, रिसर्च कर लेते, 4 लोगों से पूछ लेते। इसी तरह एमकैट में जितने बच्चों ने एमकैट अब तक दे दिया है, अगर हमें उनका एक्सपीरियंस पता चल जाए,
अगर हमें ये पता चल जाए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की और क्या अच्छाइयाँ की, तो हम आराम से अपना MCAT अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो अब क्या गलतियाँ करते हैं MCAT वाले? अंदाज़न टेंशन। वेरी गुड। अब ये टेंशन होती क्यों है? क्या नहीं करते? पढ़ के सही नहीं जाते। मेरे ख्याल से MCAT में मेजॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, मेजॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं करते। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है? लोगों का एक्सपीरियंस। लोगों के एक्सपीरियंस पे जो मेजॉरिटी हमारे पास एक्सपीरियंस आया है वो नंबर 1 पे आया है अनऑफिशियल न्यूज़। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक फेसबुक पेज है, मैं नाम नहीं लेता, फॉर एग्जाम्पल ABC फेसबुक पेज है। उसने लिखा अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज MCAT विल बी हैपन ऑन September 20। अब क्या होगा, हम सब जो MCAT स्टूडेंट हैं हम अपना शेड्यूल बना लेंगे 20 सितंबर के अकॉर्डिंग। फिर कुछ दिन बाद हम देखेंगे कोई और फेसबुक पेज है XYZ, उसने बोला अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज 20 अगस्त है। फिर हम पूरा शेड्यूल चेंज करेंगे और फिर हम दोबारा अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। यानी हम ऑफिशियल न्यूज़ को नहीं देंगे। ऑफिशियली अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, अब चिल करो, अपना टारगेट बनाओ भाई मुझे 1 महीने में 2 महीने में कंप्लीट करना। फिर जैसे ही एक ऑफिशियल न्यूज़ आ जाए, वो इदारा जो MCAT ले रहा है अगर उसकी ऑफिशियल न्यूज़ आ जाती है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि भाई हाँ अब ये ऑफिशियल है, अब मुझे इस डेट के हिसाब से अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लेना। समझ में इसमें कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब कभी तो आप लोग तो आ जाओगे जल्दी से, आप लोगों का 1 साल है, आप लोग जब आओगे ना आप लोग के फेसबुक पर ऑटोमेटिकली MCAT आना शुरू हो जाएगा। MCAT की न्यूज़, MCAT का ये पेज, फला ग्रुप, फला पेज, और वो सारी मेजॉरिटी अनऑफिशियल न्यूज़। तो जो इदारा MCAT ले रहा है उस इदारे की हमें ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करना। दूसरा पॉइंट है डिस्कशन। इसको आप कह रहे हैं कॉन्सेप्ट बनाना, इसको हम दोनों चीज़ों को साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, मसला तो ये है डिस्कशन और कॉन्सेप्ट, इसको हम एक ही पॉइंट में ले आते हैं। कॉन्सेप्ट बनाते कैसे? अब फॉर एग्जांपल हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, हमें पता है, तो अब हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, ये सारी चीज़ें अगर पता होंगी तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह डिस्कशन है। अब मैंने आपके साथ एक चीज़ करता हूँ, हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं या नहीं होते? फ्रॉग में होते हैं। अब होगा ये, फॉर एग्जांपल आपने अपने 2-3 दोस्तों को बनाया, बिठाया, उनके साथ आपने कर दी पढ़ाई शुरू MCAT की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप तीनों ने शुरू कर दिया कि हम 3 मिलके पढ़ेंगे MCAT के लिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि यार आज हम हार्ट का टॉपिक पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा 4 चैम्बर होते हैं, उन्होंने कहा 3 चैम्बर होते हैं, दोनों की डिस्कशन हुई, वो आई, उन्होंने बोला नहीं हार्ट के 4 चैम्बर भी होते हैं और 3 भी होते हैं। हार्ट ह्यूमंस में होते हैं, 4 चैम्बर ह्यूमंस में होते हैं और 3 चैम्बर्स फ्रॉग में होते हैं। तो अब क्या होगा, ये बात पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। ये अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ, हकीकी बात है। जितना कॉन्सेप्ट आप डिस्कशन से बना सकते हो उतना आप खुद नहीं बना सकते। और अगर किसी के पास कोई नहीं है, कोई उसे मुँह ही नहीं लगाता, ऐसा भी कोई होगा यहाँ पर, तो उसके लिए क्या है, शीशे में जाओ, अपने आप को देखो और उसको बताओ। किसी के सामने मत करना, वो बोलेगा पागल हो गया। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, अपने आप को ही पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा हार्ट का टॉपिक, और उस तरह आपने प्रेजेंट कर देना। या दूसरा तरीका ये, मोबाइल में ऑडियो आती है, ऑडियो कर लें और फिर उस ऑडियो को दोबारा सुन लें और फिर देख लें अच्छा भाई ये मैंने सही बोला या नहीं। इस तरह आपकी टीचिंग स्किल्स भी हो जाएंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी बन जाएंगे। अपनी ज़बानी में आप जो टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट क्या था, ऑफिशियल, हाँ ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करनी, अनऑफिशियल न्यूज़ फॉलो। दूसरा पॉइंट क्या था, डिस्कशन करना है, कॉन्सेप्ट बनाने। तीसरा पॉइंट है, बल्कि एक और पॉइंट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा बिल्कुल सेशन के एंड में। थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, हाँ अपने काम को आराम से मैनेज कर लेना। आपको पता हो कि यार, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कल 5 बजे शाम के आप क्या कर रहे होगे? कंफर्म है सबको? 8 बजे क्या कर रहे होगे? ये कह रही है सो रहे होगे। क्या कॉलेज से जाते हो सोते रहते हो? तो इंटर के एग्ज़ाम नहीं होने वाले? मुझे तो किसी ने रिपोर्ट दी कि आप लोग इंटर के एग्ज़ाम होने वाले, बड़े परेशान हो आप लोग, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो,
नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन हाँ बस सही है, खैर है, चलता है। तो ये सीन है। तो क्या करते हो रात को 8 बजे? को पता है आपको, कल का पता है कंफर्म? पढ़ाई कर रहे होगे। क्या पढ़ रहे होगे? एक मिनट नीलम बता रही है, क्या पढ़ रही होंगे आप? बनाया। क्या करना है इनके लिए? तालियां। मेरी बात को सम अप कर दिया कि टाइम पता होना चाहिए कि हम कल क्या। देखो अब एक जुमला तो ये है कि कल का किसी को नहीं पता, वो एक अलग सेंस में है, ठीक है। कल हो ना हो ये भी एक अलग है, ठीक है, वो तो अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन कल हम अपना तो प्रिपरेशन रखें ना, कि मैं आपको बोलूँ कल 5 बजे मुझे आपसे काम है, तो आप बोलेंगे नहीं मैं ये पढ़ रही होंगी। क्या पढ़ रही होंगी? मैं केमिस्ट्री पढ़ रही होंगी। तो इस तरह हमें अपना टाइम को मैनेज करना है। देखिए मैंने न्यू ईयर पे एक वीडियो बनाई थी, वो 1 मिनट की थी, और उसमें मैंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। जाहिर सी बात है न्यू ईयर की वीडियो थी तो हैप्पी न्यू ईयर तो कहूँगा, लेकिन मैंने उसमें बात कही थी, वो फ्लो में निकल गई और लोगों को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूँ। आज वक्त की इज़्ज़त करेंगे, कल वक्त हमारी इज़्ज़त करेगा। आज वक्त को हम मैनेज करेंगे, कल वक्त हमारी मैनेजमेंट करेगा। हमें ऐसा बना देगा कि फिर दुनिया देखेगी वाह क्या बात है। तो हमें क्या करना है? वक्त की कदर करनी है। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए। अनऑफिशियल न्यूज़ फॉलो नहीं करनी, ऑफिशियल न्यूज़ फॉलो करनी है, कॉन्सेप्ट्स बनाने, डिस्कशन करनी है, और तीसरा पॉइंट क्या था? टाइम। वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप लोगों को पता ही नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी को यूज़ भी करते हो। क्या नाम है उस यूनिवर्सिटी का? नहीं, आप लोगों के हाथों में, फ़ोन के अंदर थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। गूगल प्लस यूट्यूब। तालियां। तो गूगल प्लस द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अब इस पर कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, लेकिन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल जाएंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे माँ बाप हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, हम कुछ और देखने लगते हैं। बताने का मकसद ये है कि हमारे हाथ में कौन सी यूनिवर्सिटी है? गूगल प्लस। इसको हमें सही तरह यूज़ करना है, एमकेट में भी। अब आपका कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक का नाम बताओ कि मेरे माइंड में तो हार्ट ही घूम रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक पढ़ना है तो हम यूट्यूब पे जाएंगे, लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम लेक्चर एमकेट पाकिस्तान। पहले हम 2-3 वीडियोस देख लेंगे, पाकिस्तान का हमें समझ में आ गया, फिर हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान वाला नाम हटाएंगे और बस हम न्यूट्रल देख लेंगे। फिर हम उसकी 2-3 वीडियोस देख लेंगे, तो उसमें क्या होगा, बाहर मुल्क के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इनके टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड ओपन हो जाएगा। सिर्फ अपने हद तक नहीं पढ़ना, भाई मुझे तो पाकिस्तान का ही बोले ना, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, मैं तो पाकिस्तान का ही पढ़ूँगा। तो इसलिए हमें दूसरों की भी चीज़ें देख लेनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई पॉइंट? पास पेपर करने बहुत अच्छी बात है, लेकिन पास पेपर अब इतने नहीं आए 2 साल के, पिछले 2 साल में, लेकिन पास पेपर करने हैं क्योंकि एक आइडिया होता है। जी क्या नाम है? हसन बताइएगा ज़रा, क्या बोल रहे हैं? क्या ख़त्म? हाँ, अब ये भी एक इशू है। अच्छा, इस पे मैं इन्होंने कहा कि खेल कूद ख़त्म कर दें, ये कह रहे खेल कूद ख़त्म कर दें और पढ़ें। अरे फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली, मैनेज करके चलना है। होता ये है कि अगर हम बिल्कुल पढ़ रहे होंगे ना, आप बोर हो जाओगे। आपका फेवरेट खाना क्या है? हाँ आप ही से बात हो रही है। इधर आ यार, आ जा यार, गले लग जा यार, मैं माइक की वजह से आ नहीं सकता। वो क्या कहते हैं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? है ऐसे दुख बड़ी कहानी, जो भी मिलेगा खा लेंगे सर। कढ़ाई खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कढ़ाई में आपको रोज़ सुबह, दोपहर और रात कढ़ाई खिलाऊं, खा लोगे? दिल भर जाएगा। 2 दिन में बोलोगे, 2 दिन में, शायद 1 दिन में बोलो क्या हो गया। कढ़ाई या कोई भी आपकी फेवरेट डिश हो, तो होता ये है कि आप बार बार कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, तो आप इसीलिए टाइम मैनेज करो। पढ़ो फिर ब्रेक लो, पढ़ो फिर ब्रेक लो, और रात को थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लो जिसमें आप कोई
इंटरटेनमेंट कर लो, कोई इन्जॉय कर लो, जो काम आपको पसंद है। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या पसंद है? इंस्टा चलाना, हाँ सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं कभी भी मना नहीं करता भाई सोशल मीडिया यूज़ ना करो। एक पॉइंट मैंने बीच में बोला कि मुझे याद आया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। वो क्या है? रियलिटी। रियलिटी क्यों बतानी है और क्यों पता होनी चाहिए? मैंने आपको कह दिया एमकेट दो, इस तरह दो, बस ख़त्म, मैं तो जा सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ज़िंदगी में और भी चीज़ों में काम आती है। रियलिटी क्यों ज़रूरी है किसी चीज़ में देखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए? आप सब कराची के हो, ठीक है। अक्सर ऐसा हमारे साथ तो होता है कि न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर वेदर फोरकास्ट वाले बताते नहीं कि बारिश होने वाली है और अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश तो एंजॉय करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, यार आज कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, आज ये करना है, अब कैसे जाऊंगा, अच्छा ये। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो तो हम अपना मोबाइल भी चार्ज रखते हैं, अपने साथ चार्जर भी रखते हैं, पावर बैंक भी रखते हैं, जो भी चीज़ें होती है, अगर छतरी रखनी है वो भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रूरियातें जो भी होती हैं बारिश की, वो हम अपनी पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के हर बड़े मसले के बारे में कि अगर हमें पता होगा ना कि क्या मुसीबत या क्या मसला आगे आने वाला है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। वेरी गुड। तो अब इस केस में रियलिटी क्या है? 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एमकेट के। कितने? 2 लाख पूरे पाकिस्तान में। और सीट्स कितनी हैं? 16,000। अब ये जिसने ओ बोला है ना उसको मैं बता रहा हूँ और बाकी सबको भी बता रहा हूँ कि इसमें ओ करके डिमोटिवेट नहीं होना या मोटिवेट नहीं होना। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि जिस पानी में आप कूद रहे हो उसकी गहराई इतनी है और बचने की इतनी उम्मीद है। कूदना है, कोशिश करनी है, अपना 100% देना है ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। किया ही नहीं, थोड़ी सी मेहनत ही कर लेता, मेरे दोस्त का हो गया मैं भी दे देता, या मैं भी अच्छी तरह मेहनत कर लेता। तो अपना बेस्ट देना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके कंट्रोल में होती है, एक आपके कंट्रोल में। जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना उसको छोड़ दो। रिज़ल्ट आपके इख्तियार में नहीं है, छोड़ दो। आपके इख्तियार में क्या है? मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, फुल एफर्ट्स करना। तो वो आप करो ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो। चिल करके आप आराम से बोलो कि हाँ भाई मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस आया है। मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में 4 से 5 ऐसे मैसेजेस होंगे जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि सर हमें रिग्रेट नहीं है, हमें अफसोस नहीं है, हमने अपनी 100% मेहनत की। हम दोबारा अप्लाई करेंगे एमकेट में, लेकिन हमने इस बार अपनी 100% मेहनत की थी। तो ये होना चाहिए। बाद में आप किसी को ये ना बोलो यार मेहनत नहीं की थी, या अपने आप को भी ना बोलो, किसी और को बोलो ना बोलो, अपने आप को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। लास्ट 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स का नाम किसने सुना है? स्टीव जॉब्स कौन है? एप्पल कंपनी के को-फाउंडर। ठीक है। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, और मैंने वो इंटरव्यू जब देखा तो मुझे भी बड़ा एक इंस्पायरिंग लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो बताते हैं कि कॉलेज के बाद उनके पास टाइम था थोड़ा सा, तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि एक कोर्स हो रहा था उनके घर के करीब कैलीग्राफी का। अब कैलीग्राफी किसी को पता है? हाँ, वो जो बहुत अच्छे से राइटिंग करते हैं, फॉन्ट्स बनाते हैं। तो उन्होंने वो कोर्स किया, और जब वो कोर्स कर रहे थे तो उन्हें ये लगा कि यार इसका क्या फ़ायदा, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने क्या किया, वो कोर्स तो पूरा किया, लेकिन उनके माइंड में सवाल रह गया कि यार कैलीग्राफी का अब तक मेरी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा। बहुत साल बाद एप्पल कंपनी बनी। उस कंप्यूटर में, उस मोबाइल में, उस टेक्नोलॉजी में जो भी फ़ॉन्ट्स हैं ना, मेजॉरिटी फ़ॉन्ट्स स्टीव जॉब्स ने ख़ुद क्रिएट किए। और कैसे किए? क्योंकि उनके पास कैलीग्राफी का एक्सपीरियंस था। तो बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में कोई मेहनत रायगा नहीं जाती, वेस्ट नहीं जाती। फजूल काम करेंगे तो टाइम भी वेस्ट और वो काम भी वेस्ट। लेकिन उन्होंने फजूल काम नहीं किया, उन्होंने कोई कोर्स कर लिया, ज़िंदगी में उन्हें फ़ायदा हो गया। एक बच्चा अपने अंकल के साथ जा रहा था, कराची का रियल लाइफ इंसिडेंट कहना है।
अंकल को फ़ोन आया उसके पेरेंट्स का कि भाई मुझे बच्चे से बात करनी है। पेरेंट्स से बच्चे से बात की और पेरेंट्स ने बच्चे को बताया कि आप जो खिलौने का वेट कर रहे थे ना, जो आपने मंगाया था, वो घर पे आ गया। अब बच्चा तो बच्चा होता है, 6-7 साल का बच्चा था, वो एक्साइटेड, खुश हो गया कि मेरा खिलौना घर पे आया है, अब क्या करना है, जल्दी जल्दी घर पहुंचना है। तो उसने अंकल को बोला जल्दी से आप मुझे घर छोड़ दें। कहाँ छोड़ दें? क्योंकि खिलौना आया हुआ है, वो बहुत एक्साइटेड है। अंकल ने बोला हाँ, लेकिन मसला ये हो गया है कि फ्यूल कम है और मुझे नहीं पता, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि फ्यूल कम हो गया मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं हमेशा फ्यूल रखता हूँ। अब ऐसा कम हो गया कि घर भी नहीं पहुँच सकेगी आपके, तो मैं पहले फ्यूल डलवा लेता हूँ। क्या कहा उन्होंने? फ्यूल डलवा लेता हूँ। वो रुके फ्यूल डलवाने के लिए। फ्यूल डलवा के, अब बच्चा तो बच्चा था, उसको तो जल्दी थी, उसका मूड भी ऑफ हो गया, उससे थोड़ी ज़िद भी की कि नहीं मुझे पेट्रोल या फ्यूल जो भी है फ्यूल नहीं डलवाना, ये नहीं करना। लेकिन बच्चा बच्चा, अंकल ने उसको बोला सब्र करो, मैं फ्यूल डलवा लूँ। फ्यूल डलवा के वो आए, कराची की मशहूर शारा फैसल, फास्टेस्ट एक है, नो सिग्नल, सिग्नल फ्री, उस पे आए तो देखा कि ठीक 10 मिनट पहले ऐसा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि उसमें 10 से 12 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं। उन अंकल ने उस बच्चे की तरफ देखा, बोला अगर हम फ्यूल डलवाने नहीं रुकते, अब कुदरत का करना ये था कि फ्यूल मेरी गाड़ी में नहीं था, वैसे होता है लेकिन आज नहीं था। दूसरा, अगर हम फ्यूल डलवाने नहीं रुकते तो मैं और तुम इस गाड़ी में ही यहाँ पर इस एक्सीडेंट में होते। तो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उस वक्त लग रहा होता है यार ये क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्यों आ रही है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी एंड। लेकिन वो मसले, वो प्रॉब्लम्स जो उस वक्त हमारी लाइफ में होते हैं ना, वो उस वक्त लग रहे होते हैं। कभी कभार इस बच्चे की तरह कुछ मिनटों में पता चल जाता है, जैसे 10 मिनट में पता चल गया कि वो जो हुआ वो सही हुआ। कभी कभार कुछ महीनों में, कुछ सालों में, और कभी कभार ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में पता चलता है कि वो जो चीज़ ज़िंदगी में हुई थी ना, जो उस वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, वो अगर ना होती तो मैं आज इस अच्छे मकाम पर ना होता। तो लुब्बे लुबाब 100 बातों की एक बात ये है कि ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।